आज के जो इन सारे मेरिडियन में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। हमारे जितने भी जो हमारे सुजोग में हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं वो केवल 3 उंगलियों में करते हैं। 3 यानी 2 उंगलियां और एक अंगूठा। एक उंगली मतलब इसमें दोनों हाथ आ जाते हैं और इसमें दोनों पैर आ जाते हैं। ठीक है सर, इसमें दोनों पैर हैं, ये पैर है, ये ऐसे ऐसे करेंगे तो ये बीच के पैर होते हैं, साथ वाले वो हाथ होते हैं। तो इसके दोनों पैर इसमें ही हैं और दोनों हाथ इसमें ही हैं, इसलिए सारे जो ट्रीटमेंट हम कर रहे हैं इन्हीं में कर रहे हैं, तीनों में। ठीक है साहब, आगे पीछे भी कर रहे हैं। ये मैं बता रहा हूं सुजोग की। ठीक है, 3 इधर वाले येन है और इधर वाले यांग है। तो ये 3 और 3 6, इधर वाले येन है और इधर वाले यांग है। 6 और 6 12 हो गए, 12 पॉइंट इसमें मेरिडियन हो गए। और बीच वाला जो वो वाला बीच का मेरिडियन है वो बीचों बीच रहता है, ये बीचों बीच रहता है, इधर भी और इधर भी। ठीक है साहब, ये हो गए। तो इसमें क्या मैंने बताया आपको, लंग्स मेरिडियन में, जो लंग्स मेरिडियन है बीच में आता है, यहां से शुरू यह हो रहा है, यहाँ ये हो रहा है। तो ये वाला पॉइंट जो है यहां से शुरू होता है, ये पॉइंट यहां पर लंग्स 4 नंबर पॉइंट है, ये ऑक्सीजन पॉइंट है। इसको शरीर में कैसे देखते हैं, देखो, कभी भी ऑक्सीजन कम हो जाए, सांस न ली जाए, उसके लिए करना क्या है, नंबर 1, पहले हाथ ऊपर करो, खड़े हो जाओ सीधा, हाथ ऊपर करो, नाक टच करो। जहां भी नाक टच होगी वो आपका ऑक्सीजन पॉइंट है। करेक्ट, ये हाथ इसमें भी हो सकता है, इसमें, या लेट जाओ, लेट के सीधा करो, उसमें जहां भी नाक टच करोगे वो ऑक्सीजन पॉइंट है, वो है पॉइंट बॉडी में। और ये वाला पॉइंट जो बता रहा हूं ये है हाथ में। ठीक है, सुजोग में, ये सुजोग में, ओटीसीएम में। दूसरा तरीका ये भी है, कई बार हम लोग अपने निप्पल में, ब्रेस्ट के निप्पल में कलर लगा दें और यूं करके करें ताकि हम ये हाथ टच करें, तो जहां पर टच होगा वो वाला पॉइंट होगा। ठीक है, ये होगा एल्यूफोन, इसको ब्रेथलेसेस का पॉइंट है। चेस्ट की कोई प्रॉब्लम होती है, पेन होती है, तो उसमें यही लगाना पड़ता है। दूसरा पॉइंट है एल यू, लंग्स 11 पॉइंट। तो लंग्स 11 यहां पर है टॉप में, इसी उंगली में, यहां पर 4 नंबर था, यहां पर आके 11 नंबर है, लंग्स 11। लंग्स 11 तो है, इसको जिंगवेल। एक बात और, मैंने बताया था पहले जितने ऊपर के पॉइंट्स होते हैं, कुछ आखिरी वाले हैं, कुछ शुरू वाले हैं, दोनों हाथों में, कुछ आखिरी वाले हैं, कुछ शुरू वाले हैं। सारे के सारे पॉइंट्स को हम जिंगवेल पॉइंट बोलते हैं, इमरजेंसी पॉइंट। तो हम इसको बार बार बोलता हूं, इसको ऐसे ऐसे करेंगे हम इसको, राइट, ऐसे ऐसे करेंगे। उसी तरह, तो ये जो पॉइंट है जिंगवेल पॉइंट है। कोई भी बेहोशी आने पर, मिर्गी आने पर, तेज बुखार, हार्ट की प्रॉब्लम हो, सेलिंग की प्रॉब्लम, सांस छोड़ी नहीं जा रही, कई बार प्रॉब्लम है, तो यही पॉइंट है, इसी पॉइंट पे आपको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। ठीक है साहब, ये हुआ लंग्स का 11, ये 2 पॉइंट रहे। उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन माने बड़ी आंत। बड़ी आंत में इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक LI4। LI4 जो बोलते हैं वो ये पॉइंट है, यहां से यहां तक 4 पॉइंट है, ये जॉइंट के बाद 4 पॉइंट है, ये ऊपर वाला पॉइंट है जॉइंट के पास, LI4, इसको बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन 4। ये चेहरे से और गले तक के सारे रोगों के लिए बहुत बढ़िया है। ठीक है, ऑल जितने भी होते हैं चेहरे के, दांत के, मुंह के, होंठ के, गले, गर्दन, छाती, ये जितना भी हाथ है, हाथ, काउंसल, सारे का पॉइंट यही है। ये पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये LI4। और ये हमारे पेन रिलीविंग पॉइंट भी है। शरीर में कहीं पर भी कुछ हो जाए, दर्द हो जाए, तो इसी पॉइंट में लगाना है, पेन रिलीविंग पॉइंट, इसको बोलते हैं ये वाला। उसके अलावा हमारे बॉडी में जितने टॉक्सिन्स होते हैं, यही पॉइंट हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स को निकाल देता है, हमारी बॉडी को क्लियर करता है, माइंड को। इसको हम फ्रंटल ईएनटी भी कहते हैं, यानी सारा फ्रंटल ईएनटी का पॉइंट भी यही वाला पॉइंट है। ठीक है, उसके अलावा आता है LI11। LI11 इस जॉइंट पे है, मैंने ग्रीन कलर लगाया ताकि अलग से हो। ये ग्रीन कलर वो था LI4, ये ग्रीन कलर है LI11। LI11 है, ये भी इंपॉर्टेंट, ये हमारे बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल करता है, पल्स रेट कंट्रोल करता है, पसीना, मल, या इंटरनल एनवायरमेंट था बॉडी का, उसको कंट्रोल करने का काम इसका ही है, LI11। ये स्पेसिफिक पॉइंट है एल्बो का भी, एल्बो में कुछ प्रॉब्लम हो रही है उसका भी है। जितने भी हमारे बॉडी में, हमारे शरीर में नेगेटिव, दिमाग में नेगेटिव जितने भी आते हैं थॉट्स, उनको बाहर करने का पॉइंट यही वाला पॉइंट है, LI11। ठीक है, तो स्टमक मेरिडियन में, स्टमक 1 जो होता है यहां से शुरू होता है, आइज यहां से शुरू होता है, इसमें सारी आइज की प्रॉब्लम्स यहां पर दूर होती है, ऑल आइज की प्रॉब्लम। वो झुक रही है, पानी आ रहा है, नहीं दिखाई दे रही है, पेन हो रहा है, कलर की प्रॉब्लम,
नाइट विजन की प्रॉब्लम, दिखाई देने प्रॉब्लम, ये जो भी कुछ है, कैटरैक्ट, वो सारी प्रॉब्लम आईज की इसी में आता है। ST1 स्टमक 1 में आता है। ये हमारा यहाँ पर लगाएंगे तो ये जस्ट हमारा स्टमक का आई के नीचे यहाँ पर है, ये वाला पॉइंट है आई के नीचे। इस ये जो बायलेटरल है इसलिए कहीं भी लगा सकते हो, यहाँ आई के नीचे ये वाला ST1 है। उसके बाद ST36 आता है। ST36 मैं आपको सारे पॉइंट आमतौर पे इसमें बताऊंगा ताकि सुजोक में, जहां ताकि आप प्रैक्टिकली लगा भी सकें। तो सुजोक में ST36 पॉइंट ये है, देखिए ये वाला पॉइंट, ये स्टमक वाली मेरिडियन थी, ये है ST36 वाला पॉइंट। ST36 माने पूरी बॉडी को ये ताकत देता है। ये नीज पेन के लिए, घुटनों के दर्द के लिए है, उसकी वीकनेस के लिए है। कोई भी अल्सर हो जाए पेट में, हाई ब्लड प्रेशर हो, एलर्जी हो, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो जाएं, या हमारे एजिंग प्रोसेस को स्लो करने का काम यही करता है। जवान रहना है तो इस पॉइंट में लगाइए। और हमारे जितने भी पेट के एब्डोमिनल प्रॉब्लम्स होती हैं, एब्डोमिनल रीजन में जो भी प्रॉब्लम है उसका है, टू मच हंग्री हो जाए हम, या बहुत ज्यादा थर्स्ट हो, पानी पीते जाओ फिर भी आपकी प्यास बुझती नहीं है, खाना खाते जाओ तो भी आपका पेट भरता नहीं है। उसी तरह सेक्सुअल डिजायर का भी है, जितना मर्जी अगर सेक्सुअल डिजायर लेते हैं, सेक्स अर्ज जो है आपकी खत्म नहीं होती है, बढ़ती रहती है आपकी। उसके लिए पॉइंट ये वाला पॉइंट है ST36। उसके बाद आता है ST45 स्टमक 45 ये वाला पॉइंट है, देखिए ये वाला पॉइंट है इसके पास, स्टमक 45 ये है जितनी भी मुंह की प्रॉब्लम्स होती हैं, सारी प्रॉब्लम, क्योंकि यहीं से शुरू होता है खाने का, तो खाने की मुंह की जितनी प्रॉब्लम होती है ये स्टमक से उसके साथ इसका लिंक रहता है। तो यहाँ कर पीठ में लगाएंगे तो मुंह की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। उसके बाद ये हार्ट बर्न हो रहा है, यानी आपका हार्ट बर्न हो रहा है, या बॉडी में एसिडिटी ज्यादा हो गई, आपको अल्कलाइन करना है, उसके लिए भी यही पॉइंट है, अल्कलाइन करना। अगर नंबनेस हो रही है, सुन्नपन हो रहा है डायबिटीज की वजह से, उसके लिए भी ट्रीटमेंट हमें यहीं पर देना होगा। उसके बाद आते हैं, नेक्स्ट हमारा आता है, इसको बोलते हैं स्प्लीन। स्प्लीन आता है तो स्प्लीन में हमें जितनी भी नाभि की जितनी भी प्रॉब्लम्स है, नाभि से लेके पल्विस रीजन तक, नाभि से पल्विस रीजन तक जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उसके लिए यही देखता है। यानी जेनिटल रीजन कोई हो जाए, जेनिटल का हो जाए, सेक्सुअल हो जाए, या एनएस में कोई प्रॉब्लम हो रही है, या ब्लीडिंग एनीवेयर हो रहा है, इंसोमिनिया है। और उसके बाद इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए यही पॉइंट है, बहुत अच्छा पॉइंट है। इम्यूनिटी, ये SP6 जो है, कहीं भी ब्लीडिंग हो, यूट्रीन ब्लीडिंग हो, मुंह से हो रही हो, यूरिन से हो रही हो, और कहीं पे अगर वजाइना से भी ब्लीडिंग हो रही है, कहीं से भी ब्लीडिंग हो रही है, इसके लिए SP6 में लगाएंगे, ये वाला पॉइंट है, SP6 में लगाएंगे, सारी ब्लीडिंग बंद हो जाएगी। इंसोमिनिया हो, नींद ना आ रहा हो, हमारी इम्यूनिटी शरीर की बढ़ानी हो, या ब्लड रिलेटेड कोई भी डिजीज हो, उसके लिए यही पॉइंट है SP6, स्प्लीन 6 बोलते हैं इसको। डिलीवरी में या फीमेल सेक्सुअल प्रॉब्लम्स कोई भी होती है, इसे इसी पॉइंट पे लगा सकते हैं। ब्लड रिलेटेड डिजीज है उसके लिए भी। और एक बात और इंपॉर्टेंट, इससे कभी भी प्रेगनेंसी में नहीं लगाना है, ये वाला SP6, ठीक है। उसके बाद हार्ट आता है, हार्ट 9 ये वाला पॉइंट है, हार्ट 9 ये वाला अंदर का पॉइंट, अंदर वाला इस लाइन में इंडेक्स फिंगर में अंदर की ओर जो पॉइंट है, ये वाला ग्रीन, ये हार्ट 9 का पॉइंट है। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम कोई भी हो जाए उसके लिए है, सांस नली में का स्पेसिफिक पॉइंट है, एंजाइटी, डिप्रेशन, फेंट, एरोटिक वॉल का कोई पॉइंट हो, या खाते खाते कभी खाना गले में अटक जाए तो इसे दबाओ, जोर से दबाते ही खाना एकदम अंदर चल जाएगा। ये तो हुआ H9, हार्ट 9। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन 3, स्मॉल इंटेस्टाइन में ये अंदर के यहाँ पर है, ये वाला पॉइंट है, स्मॉल इंटेस्टाइन 3। तो SI3 जो है, SI3 का पॉइंट है, ये सर्वाइकल में कभी 7 नंबर बोन है, जो नीचे वाला जॉइंट, नीचे वाले जॉइंट में अगर पेन हो रहा है आपके सर्वाइकल का, तो उसके लिए यही पॉइंट SI3 लगाइए, क्योंकि सर्वाइकल जो है C1 से लेके C7 तक होता है। C7 में अगर प्रॉब्लम कुछ हो रही है तो यहाँ पर लगा देंगे पॉइंट, तो उसका पॉइंट यहाँ पर ठीक हो जाएगा। यानी मोटर पॉइंट है, अगर छोटी फिंगर में आपकी टेढ़ी हो गई, कुछ हो गई, तो इसका मोटर पॉइंट यही वाला पॉइंट है, फ्लेक्स करने का, ये मोटर पॉइंट है। उसके बाद आता है नेक्स्ट ऑर्गन आया हमारा यूरिनरी ब्लैडर मेरिडियन। ये यूरिनरी ब्लैडर मेरिडियन में आमतौर पर ये आंख के आसपास ही आ रहे हैं सारे पॉइंट,
ये अंदर से आएगा। ये यूरिनरी ब्लैडर मेरिडियन है, यानी सभी आंखों की प्रॉब्लम, ऑल प्रॉब्लम्स ऑफ द आईज, उसके लिए ये बहुत बढ़िया है। एक UB54 है, ये वाला पॉइंट है, UB54 ये पॉइंट है। UB54 जो है हमारे ब्लड में हीट को कम करता है। वीकनेस ऑफ घुटने की वीकनेस हो गई, पैरालिसिस हो गए, मोटर पॉइंट है ये थाई का मोटर पॉइंट है। और ये मोटापे का पॉइंट है, ये मच्छर नहीं काटने का पॉइंट है, ये वाला ये पॉइंट। और जिसके बाल गिर रहे हों उसके लिए भी पॉइंट UB54 ही लगाना होगा। मोटे आदमी को पतला होना है, उसके लिए भी यही पॉइंट है, इसे UB54 कहते हैं। ये अच्छा पॉइंट है। और उसके बाद आता है सब हमारा किडनी का पॉइंट। देखिए किडनी का पॉइंट ये है, ये किडनी मेरिडियन यहाँ जा रही है, ये किडनी 3 पॉइंट है। ये बहुत अच्छा पॉइंट है लिकोरिया का अच्छा पॉइंट है। अगर किडनी की आर्टरीज में कोई प्रॉब्लम हो रही है उसके लिए बोल रहा है। एक बात और है, अगर किडनी स्टोन रिमूव करना है उसके लिए भी यही पॉइंट है। मिर्गी का पॉइंट होगा तो भी ये पॉइंट है। अगर पैरालिसिस हो रहा है पैरों में उसके लिए भी यही लगाना है। टिनिटस, कान में आवाज आ रही है, यूरिन में एल्बुमिन निकल रहा है, उसका भी पॉइंट ये है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है अपनी किडनी को टोनिफाई करने का, अच्छा रखने का, स्वस्थ रखने का। K6 पॉइंट आता है, K6 पॉइंट इसके बाद आता है, K6 यहाँ पर है। देखिए यहाँ से K1 आता है, K1 K2 इधर आता है, फिर K3 यहाँ पर आया, फिर K6 यहाँ पर आएगा, 4 5 6 घूम के आता है यहाँ पर। K6 ये पर है। K6 ये हमारे रेक्टम का, एनएस का ट्रीटमेंट पॉइंट है। ये पॉइंट कमर दर्द का बहुत बेहतरीन पॉइंट है, ये कमर दर्द का है। उसके बाद मिर्गी का दौरा आ जाए, हर्निया, एंकल पेन, कॉन्स्टिपेशन, डिप्रेशन, नम्बनेस या यूरिन की कोई भी डिजीज हो उसका पॉइंट है। एक बात और, कभी किसी को अगर कीड़े ने काट दिया हो, कुत्ते ने काट दिया हो या कोई और पॉइजनस उसने काट दिया है तो आपको इसी पॉइंट पे काला रंग लगाना है, ब्लैक करना, इसमें लगा दीजिए। या ये पैर के ऊपर आ रहा है, एंकल के ऊपर है जो ओरिजिनल पॉइंट है जिसको हम TCM पॉइंट बोलते हैं, वहां भी लगा सकते हो। ब्लैक कलर लगाने से उसका पॉइजन का इफेक्ट कम हो जाता है। इसके बाद आते हैं हम लोग दूसरे मेरिडियन में जिसे हम पेरिकार्डियन कहते हैं। पेरिकार्डियन मेरिडियन में एक 6 नंबर पॉइंट है, P6 इंडेक्स फिंगर में ये आया, ये वाला है पेरिकार्डियन 6। पेरिकार्डियन 6 का इसको इनर पास पॉइंट भी कहते हैं। ये हमारे चेस्ट का पॉइंट है। चेस्ट और डायफ्राम में कोई प्रॉब्लम होती है उसके लिए ये बात है। ये इमोशनल शॉक का है, यानी इमोशनल शॉक कई बार होता है, एक्सीडेंट से हो जाता है, चोट लगने से होता है, किसी की डेथ होने पे होता है। जो भी इमोशनल शॉक का हो उसके लिए ये वाला पॉइंट अच्छा है। ये लो ब्लड प्रेशर का भी एक अच्छा पॉइंट है, ये बढ़िया पॉइंट है लो ब्लड प्रेशर का। उसके बाद आता है एक ट्रिपल वार्मर आता है, पीछे की तरफ होता है, यांग वाला है। ट्रिपल वार्मर में ये 5 नंबर पॉइंट है, यहाँ पर जॉइंट के बाद है ये वाला पॉइंट। ये पॉइंट ट्रिपल वार्मर 5 नंबर पॉइंट बोलते हैं। ये हमारे बॉडी में पोर्स या ब्लॉकेज जितनी होती है बॉडी में उनको सबको ब्लॉक खोलता है। पोर्स को, हमारे जो छिद्र होते हैं, रोम छिद्र, उनको खोलता है। या एल्बो में कोई समस्या आ गई है, एल्बो कमजोर हो गई, हमारी एल्बो उठा नहीं पा रहे हैं, एल्बो में कमजोर हो गई है, उसके लिए भी पॉइंट ये है। दूसरी बात ये है हाथ उठाना, कोई आदमी अगर हाथ उठा ना पाए, हाथ नहीं उठ रहा, चाहे फ्रोजन शोल्डर से, शोल्डर पेन से, किसी वजह से हाथ नहीं उठ रहा है, उसके दूसरे हाथ में, उस हाथ में नहीं, दूसरे हाथ में इसी पॉइंट पर दबाएं, जोर से दबाएं, दबाते उसको हाथ खड़ा करो, फटक से हाथ खड़ा कर देगा। ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने बहुत लोगों को करवाया है। गॉल ब्लैडर मेरिडियन में GB1, ये भी आंखों के आसपास ही ये सारा पॉइंट है। GB1 जो है ये सारी आंखों की समस्याओं का बहुत बेहतरीन पॉइंट है। GB2 जो है यहाँ कान के पास आता है, तो इसलिए कान की समस्याओं के लिए भी बहुत बढ़िया वन है। गॉल ब्लैडर 44 ये वाला पॉइंट है साहब, ये पॉइंट है ये वाला बीच में, ये गॉल ब्लैडर 44 है। ये भी जिंगवेल पॉइंट है, जितने पॉइंट यहाँ वाले सब जिंगवेल है, ये जिंगवेल पॉइंट है। हाथ पैर गर्म हो, जीभ फटी होती है बीच में से, हार्ट में डायलेशन हो गया हो, उसका स्पेसिफिक पॉइंट है ये। मुंह सूजा हो या लार बहुत ज्यादा बनती है, ताकि कपड़े भी खराब हो जाते हैं, दिन भर लटकते रहता है, लार गिरती रहती है, उसके लिए भी ये बढ़िया पॉइंट है GB44। अब हम आते हैं लिवर में। लिवर मेरिडियन में
लिवर मेरिडियन ये था, बीचों बीच आ रहा था। ये लिवर मेरिडियन में यहाँ पर ये वाला पॉइंट है, ये पॉइंट जो है ये लिवर 8 है, लिवर मेरिडियन का 8 है। मैं सब सुजोग में बता रहा हूँ, सुजोग में आसान है करना। ये लिवर 8 है। इसे हम सिंचाई का फुवारा कहते हैं, सिंचाई का फुवारा। यानी खाना खाने के बाद बॉडी में, अगर खाना खाने के बाद भी अगर बॉडी आपकी सूख रही है, लिवर प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, और लिवर से बहुत सारे और रोग होते हैं, ठीक है। बॉडी फ्लूइड्स की कमी हो गई, वेट बढ़ता जा रहा है, यूरिन की प्रॉब्लम है, नमनेस हो गया है, माइग्रेन की प्रॉब्लम है, या कोई भी प्रोलैप्स हो रहा है बॉडी में, प्लस और भी रोग अगर शरीर के अंदर रोग पनप रहे हैं, उसके लिए लिवर 8 जो है, 8 का पॉइंट ये है, शांत करने के लिए, उसकी गर्मी को कम करने के लिए। अब हम पहले गवर्निंग वेसल मेरिडियन, इसमें करना क्या, एक बात ये भी है, इस तरह भी कर सकते हो, जब जो दबाना हो गवर्निंग वेसल को तो इस तरह करिए ना, बीचों बीच ये कर दीजिए, चलेगा, या पेन से कर दीजिए, या पेंसिल से कर दीजिए, कुछ भी ये करिए, और यहाँ पर ऐसे कर दीजिए, या ऐसे करिए, कुछ भी करके ये पेन लेके इस तरह भी कर सकते हैं, दीजिए ना, दबा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा ये जो है, तो इसमें गवर्निंग वेसल में मैंने बताया था आपको GV20, ये टॉप में है इसके, ये देखिए, ये GV20 यहाँ टॉप में, अंगूठे के टॉप में है। हमारे शरीर में यहाँ पर हम चोटी बनती है, ये चोटी वहां पर है, इसको निकालने का टाइम जो ईयर टॉप से, एपेक्स बोलते हैं, ईयर एपेक्स, इसके ऊपर जाएंगे सीधा, यहीं पर आके टॉप में दोनों मिलेंगे, तो इससे जहां पर हम चोटी रखते हैं वही वाला पॉइंट है, इससे GV20 कहते हैं। वो यहाँ पर सुजोग में यहाँ पर है, सुजोग में इसको 100 बीमारी एक इलाज इसका है। इसके मतलब कई तरह की बीमारियों का इलाज यही है। तो ये पिटूसिस का भी हो, या प्रोलैप्स हो जाता है, पैरालिसिस है, एपिलेप्सी है, मेमोरी बढ़ाने के लिए, ज्ञानेंद्रियां अगर कुछ काम सही नहीं कर रही हैं उसके लिए, या कोई भी तरह का शॉक हो उसके लिए ये बहुत बढ़िया है। करना क्या, हाथ से भी दबा सकते हो, किसी चीज से दबाना जरूरी नहीं है, हाथ कोई भी पॉइंट हाथ से भी दब सकता है, ये वाले पॉइंट भी हाथ से भी दब सकते हैं, सब हाथ से दबाइए, आगे से दबाइए, हाथ से दबाइए, सब दबा सकते हैं। गवर्निंग वेसल मेरिडियन। अब CV मेरिडियन में आते हैं, कंसेप्शन वेसल मेरिडियन में CV1, CV1 जो है शुरुआत हो रही है, वो है ये वाला मन, ये देखिए ये वाला मन। करना क्या है, इसको हाथ से दबाइए ऐसे। CV1 जो है इसको हम $1 मिलियन पॉइंट भी कहते हैं, $1 मिलियन पॉइंट। कोई भी आदमी बेहोश हो जाए तो यहां तुरंत दबाना है आपको, चाहिए। जितनी भी गायनिक प्रॉब्लम होती हैं, जेनिटल प्रॉब्लम्स होंगी, सेक्सुअल प्रॉब्लम जो भी होंगी, यहाँ दबाइए, यहाँ दबाइए, छोड़िए, दबाइए, छोड़िए। जब भी दबाने को मैं बोल रहा हूँ, मतलब दबाओ छोड़ो, दबाओ छोड़ो, दबाओ छोड़ो, इस तरह 10 बार 15 बार करो, 2-3 बार दिन में करो, जब याद आ जाए तब करो। तो अगर ये करेंगे, इससे हम मिनियल डॉन क्वेश्चन कहते हैं, ये जेनिटल प्रॉब्लम जितनी भी है, सेक्सुअल प्रॉब्लम, उसके लिए बहुत बढ़िया पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है CV4, ये वाला 4 है पॉइंट, 1 2 3 4, ये लाइन से जस्ट पहले CV4 अच्छा पॉइंट है। ये प्री नेटल एनर्जी का पॉइंट है, यानी बर्थ के पहले का, या इस तरह पूर्व जन्म का, ये समझ लीजिए, ये एनर्जी देता है, जो एनर्जी बच्चे में पैदा होते समय ही आती है, प्री नेटल एनर्जी का ये पॉइंट है, ये बहुत बढ़िया पॉइंट है। ये किडनी एसेंस का पॉइंट है, किडनी को स्ट्रॉन्ग करता है। वेसल नंबर 6 ये है, 6 नंबर ये बीच में है, ये 20 वाला पॉइंट है। ये भी इसको बोलते हैं सी ऑफ मेल पोटेंसी, मेल पोटेंसी का ये बहुत बढ़िया अच्छा पॉइंट है, ये वाला पॉइंट। इसे हम डायबिटिक का पॉइंट भी कहते हैं, डायबिटीज के लिए भी ये बहुत अच्छा पॉइंट है। CV8 ये वाला पॉइंट है, नाभि का पॉइंट, नाभि कैसे पता करना है इसको, यूं मोड़िए, जहां पर भी रिंग फिंगर लगे, जहां पर भी रिंग फिंगर लगे, वो है पॉइंट नाभि का। नाभि कभी सेट ना हो, दोबारा बता रहा हूं, पहले बताया मैंने आपको, नाभि को देखने के लिए 3 लाइनें ये मिलनी चाहिए, 1 2 और 3, दोनों हाथ मिलाइए। अगर नहीं मिल रही हैं, इसका मतलब नाभि में गड़बड़ है, अगर मिल रही हैं तो इसका मतलब नाभि ठीक है। तो नाभि का पॉइंट CV8 है, CV8 में दबाएंगे तो, CV8 में दबाएंगे तो इसमें नाभि में होगा। अच्छा, नाभि से क्या होता है, ये सेंटर पॉइंट ऑफ द बॉडी है, नाभि खिसकने पर ये होता है। और कोई भी अगर पेट की गड़बड़ चल रही है उसके लिए, देखिए, नाभि की खिसकने से अलग अलग जगह में अलग अलग समस्याएं होती है। 8 डायरेक्शन है, किसी डायरेक्शन में जाओगे तो बहुत ज्यादा दस्त हो जाएंगे, कई में जाओगे तो कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा,
कई में जाओगे तो गैस हो जाएगी। तो ये अलग अलग डायरेक्शन में जाने पर अलग अलग समस्याएं होती हैं। CV8 मेरिडियन। ठीक है, आज के लिए इतना ही सारे इंपॉर्टेंट है। एक बात फिर से बता दूं आपको, ये टोटल शॉर्ट में बता दूं कि टोटल 12 एक्यूप्रेशर में 12 मेरिडियन है और 2 कंट्रोलिंग मेरिडियन है। 12 मेरिडियन में 6 येन है और 6 यांग है। 6 इस तरफ है, 6 इस तरफ है। उसके बाद हमने इसमें दोनों हाथ जोड़ दिए, इसमें दोनों पैर किए और बीच का ही आया। तो हम लोग सारी ट्रीटमेंट इसमें तीनों में देते हैं, 1 2 3 में। ये मैं बता रहा हूँ सुजो में। अगर हम लोग ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन में देंगे तो पूरा ये क्या है। तो कोरिया के डॉक्टर पार्क जेवू थे जिन्होंने इसको प्रतिपादित किया था, हाथों में किया है। प्लस सारे पॉइंट्स हमारे शरीर में हैं, करीब 362 पॉइंट्स हैं हमारे शरीर में। वो सारे पॉइंट्स हमने इसमें कर लिए, एडजस्ट किए। ये हैं हमारे ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन के पॉइंट्स हैं। इसके अलावा कुछ एलोपैथी पॉइंट्स भी हैं, वो अलग पॉइंट्स हैं, उसके लिए अलग कोई वर्कशॉप होगी तो उसी में बताया जाएगा। लेकिन जो इसमें ये पॉइंट्स हैं नॉर्मल ट्रेडिशनल हैं, शरीर में होने वाले रोगों को में ये सब में से ट्रीटमेंट किया जा सकता है। बेसिक इसका मानना ये है कि ऊर्जा हमारे शरीर में कम या ज्यादा होती है तब रोग आते हैं। अगर ऊर्जा हमारे बॉडी में कम हो जाएगी तो हमें बढ़ानी पड़ेगी, अगर ऊर्जा ज्यादा होगी तो हमें वो कम करना। हम लोग बैलेंसिंग ऑफ एनर्जी करते हैं, उसी से हमें ये कि हमारे रोग आते हैं और उसी से हम लोग से ठीक भी करते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही।